अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ क्रिस्पी क्रंची पालक के पकोड़े की रेसिपी शेयर करूंगी। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 प्लेट पालक के पत्ते हैं जिनको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। तो अब इसकी कोटिंग तैयार करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह इसकी कोटिंग को सेट रखा जा सकता है कि कोटिंग फ्राई करते हुए ना उतरे। 2 कप बेसन के हैं और साथ ही इसमें 1 कप कॉर्नफ्लोर का जाएगा। कॉर्नफ्लोर से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। कुछ स्पाइसेस अब इसमें शामिल करते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च है। इसकी जगह पे रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा है और 1/2 टीस्पून इसमें नमक का जाएगा और साथ ही 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च है। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी है और 1 टेबलस्पून ही सूखा धनिया इसमें कुटा हुआ जाएगा। कसूरी मेथी ऐड करने से खुशबू और टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक इसका अच्छा सा बैटर बना लेंगे। बैटर ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही पतला होना चाहिए, मीडियम। तो इसका हम लोग जो बैटर है वो तैयार करेंगे ताकि फ्राई करते हुए इसकी कोटिंग सेट रहे और जो कोटिंग है वो ना उतरे। तो चलिए हम पालक के पत्तों को फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑयल गरम कर लिया है और इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से जो पालक के पत्ते हैं उसको कोट करेंगे और फिर इसको इस तरह हम लोग ऑयल में ऐड कर देंगे। हाई फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करना है वरना ये फ़ौरन से जल जाएंगे और इस पे जो हमने कोटिंग की है वो भी कच्ची रह जाएगी। मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है इसको। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो देखने को मिल सकें। तो बस अब इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी तरफ से भी इसको एक अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। पालक के पकोड़े तैयार हो गए हैं, इनको अब डिश आउट करते हैं और बाकी के जो पकोड़े हैं उनको भी सेम ही इसी तरह फ्राई करेंगे। आपने बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए थोड़ा सा, ताकि कोटिंग सेट हो जाए। तो मैंने इनको थोड़ी देर के लिए टिश्यू के ऊपर रखा है, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं रखूँगी, नहीं तो ये सोगी हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद ही इनको टिश्यू से उठा के सिंपल प्लेट में रख देंगे। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पालक के पकोड़े तैयार हैं और आसान भी बहुत है इनको बनाना, जिस तरह आलू के पकोड़े बनाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोग भी रमज़ान में लाजमी ट्राई करिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।